Shut up and sit down. प्रगतिवाद पर निबंध। हिंदी साहित्य को इतिहास में आधुनिक काल में छायावाद के बाद आरंभ के चौथे चरण को प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित साहित्य रचना का युग स्वीकार किया गया है। इसका आरंभ सन 1936 के आसपास से स्वीकारा जाता है। इससे पहले वाले छायावादी युग की कविता कल्पना प्रधान थी, पर अब कविगण कल्पना के आकाश से उतरकर जीवन के यथार्थ से प्रेरणा लेकर धरती पर पैर जमाने लगे हैं। फलस्वरूप कविता की जो नई धारा चली वह प्रगतिवादी काव्य धारा कही गई। गद्य साहित्य के विधायक रूपों में भी अब काल्पनिक आदर्शों के स्थान पर यथार्थ समस्याओं और प्रश्नों का चित्रण होने लगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी चेतना ने साहित्य के गद्य पद्यात्मक सभी रूपों को समान स्तर पर प्रभावित किया। मानव अपने मूल स्वभाव से ही परिवर्तनशील और प्रगतिवादी माना जाता है। फिर दूसरे विश्व युद्ध के प्रभाव और परिणाम स्वरूप अब जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आने लगा था। फ्रांस और रूस से होने वाली जन क्रांतियों ने तो मानव चेतना को प्रभावित किया ही। रूसो, वाल्तेयर, कार्ल मार्क्स और फ्रायड आदि चिंतकों के विचारों ने भी जीवन और समाज में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की प्रेरणा प्रदान की। वर्ग संघर्ष ने आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रों में संघर्ष की नींव डाली। वैज्ञानिक खोजों के कारण भी जीवन और समाज के परंपरागत रूपों में क्रांति आई। अब मनुष्य महज अपनी या व्यक्ति की नहीं बल्कि समूह की बात सोचने लगा। जीवन में यांत्रिकता के बढ़ जाने के कारण कई तरह की जटिलताएं भी आती गई। भेदभावों से ऊपर उठकर समानता का भाव भी जीवन समाज में जागृत हुआ। इन सारे परिवर्तनों के मूल में विद्यमान चेतना को ग्रहण कर अपने गद्य पद्यात्मक रूपों में साहित्य जो नए रूप में सींचा जाने लगा, वही वास्तव में प्रगतिवाद कहलाता है। एक आलोचक के अनुसार साहित्य अपने मूल स्वभाव में जीवन का अनुगामी तो होता ही है, कई बार उससे आगे बढ़कर यह मानव जीवन के लिए संभावित सत्यों एवं प्रगतियों की खोज भी करता है। इसी कारण वह जीवन के समान ही प्रगतिशील है। कवि और साहित्यकार किसी भी रूढ़ि परंपरा के अधिक दिनों तक अनुयायी बनकर नहीं रह सकते। उनकी चेतना जीवन में आने वाले परिवर्तनों से अनुप्राणित होकर स्वतः ही नव्यता की ओर अग्रसर होती रहती है। उसी नव्यता की ओर अग्रसर होने वाली प्रवृत्ति ने ही छायावादी युग के अंतराल से एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया। वह प्रवृत्ति थी मानव प्रगतियों का दमन। शोषित पीड़ित मानव के अधिकारों की ओर जीवन समाज का ध्यान आकर्षित करना एवं नई सहज परिवर्तित बौद्धिक वैज्ञानिक प्रगतियों की ओर मानव चेतना को उन्मुख करने का सशक्त प्रयास। परिणाम स्वरूप छायावादी स्वरों के मध्य से ही जो नया स्वर प्रस्फुटित किया गया है, यह मान्यता स्पष्ट संकेत करती है कि छायावादी वायव्य के प्रतिकार स्वरूप ही हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रगतिवाद का आरंभ एवं विकास संभव हो सका। यह एक निश्चित सत्य है। ऊपर यह कहा जा चुका है कि प्रगतिवाद का आरंभ सन 1936 के आसपास हुआ था। उसके 4 वर्षों अर्थात सन 1940 तक इसका क्रमशः विकसित रूप सामने आने लगा। उसके बाद से आज तक की हिंदी काव्य की यात्रा वास्तव में प्रगतिवाद के विभिन्न एवं विविध आयामों की यात्रा कही जा सकती है। छायावाद की एक धानहालावाद और दूसरी राष्ट्रवाद के रूप में विकसित हुई थी। इस राष्ट्रवादी काव्यधारा का ही अगला पड़ाव प्रगतिवाद कहा जा सकता है। राष्ट्रवादी कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित एक कविता से प्रगतिवाद का आरंभ स्वीकार किया गया है। उस प्रसिद्ध कविता के आरंभ की पंक्तियां देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, न्यू और उपनियों के ये बंधर टूटकर छिन्न भिन्न हो जाए, विश्व भर की पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाए।
यहाँ जो Download Moj.